बाद में पता लगा कि प्रेमिका थी, तो मैंने कहा ये क्या होता है, प्रेमिका क्या? अब तो हमारी डिक्शनरी में नहीं था प्रेमिका, डिक्शनरी में था ही नहीं, प्रेमिका कौन होता है? अब हम खोज में लग गए प्रेमिका कैसे होती है। तो हरिहर लेकिन बेहोशी में काम करते चले जा रहे हैं, लकीर के फकीर ताली पीटे जा रहे हैं, पीछे वाले भी ताली पीटे जा रहे हैं। किसी ने सुन लिया ताली पीट रही, वो बाहर ताली पीटने लगे अपना। अद्भुत। खूब पूजा की जाए, ऐसे स्वरूप की पूजा की जाए जो सर्वथा पूजन के योग्य हो, जो परिवार परंपरा में पूजन के योग्य हो। परिवार की परंपरा में कैसे पूजा जाता है? भगवान राम को कितने आदर से लिया जाता है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठे सेवक के रूप में, पूरा राम दरबार सजा है। अब कोई बच्चा आपसे पूछे मम्मी ये राम के बगल में कौन, कितने लोग जवाब दे पाएंगे कौन है ये? देखो सब जवाब दे पाएंगे, या ये सब जवाब दे पा रहे हैं। सब ने हाथ उठा दिए कि ये इनकी धर्म पत्नी है राम की। तो परिवार में बहुत सोच समझ करके चीजों को घुसने देना है। कृष्ण की पूजा करनी है, खूब करो, जम के करो पूजा, दिन रात करो पूजा। भगवान श्री कृष्ण की आराध्य है हमारे, खूब पूजन करिए। दिलों में राज करते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जो नाटक फैलाया देश में, वो हमारी परंपराओं को खा गया, परिवारों को बर्बाद कर दिया। धर्म बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक एक श्वास लेते हैं छोड़ते हैं धर्म है। धर्म है ये। भोजन करते हैं अंदर अपने आप पचता है, ये धर्म है। धरती पर एक बीज गिरता है, पौधा बनता है, वृक्ष बन जाता है, ये धर्म है। झरने बह रहे हैं, धर्म है। हवाएं बह रही हैं, धर्म है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, धर्म है। करुणा हृदय में है, दया हृदय में है, कृपा है अंदर हृदय में, यही धर्म है। जो दिख रहा है वो सब धर्म ही है, और हम सब धर्म का पालन करने वाले। लेकिन चीजों को ठीक से किया जाए। हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं, हमारा उद्देश्य दरबार के बाबा के भक्तों को आगाह करना है। हमारे महापुरुष कहते हैं जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो सोच समझ के सोचिए, सोच समझ के करिए, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के वैसे बन जाएंगे आप। तो चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक लेना है, नकल नहीं करनी है, समझदारी से प्रयोग करना है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हर परिवार के आदर्श हैं, हर घर में रामायण है।
शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा जिसके घर में श्री रामचरितमानस नहीं होगी, सबके घर में होगी। ऐसे कितने लोग जिनके घर में रामायण है, रामचरितमानस, हाथ उठाएं, देखिए सारे हाथ उठ रहे हैं, नीचे कर लो। और ऐसे कितने लोग जिनके घर में महाभारत रखी है, हैं? नहीं नहीं, अच्छा है, समझदार लोग हो। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, वाकई समझदार हैं। यही समझदारी है। चलिए, कथा तो बहुत लंबी, हम सवेरे तक बातें आपसे करते रहेंगे, मोह नहीं टूटेगा आपसे बात करते करते, सवेरे तक बतियाते रहेंगे। कुछ लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे, बेचारों का दिल कचोट रहा होगा, पता नहीं अब क्या बोलेगा ये। पता नहीं अब क्या बोल देगा। अपनी भी मौज है, जो मर्जी बोल ही देते, जो आपके लिए अच्छा है बोलते। इस दरबार जो साइंस, जो विज्ञान उद्घाटित हुआ, इस दरबार में ध्यान रखो, ये बात गांठ बांध के रखना, जो बात इस दरबार से उठी है, चली है, स्मृति, स्मृति, इसके पहले नहीं सुना था ना कभी, है नहीं सुना था। ये आग पूरी दुनिया में लगेगी स्मृति की। इसको जानने के लिए पूरी दुनिया से लोग कभी आया करेंगे करोली शंकर महादेव के दरबार में। और मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बैठे बहुत से लोग जो आगे चल के दरबार का काम संभालेंगे, वो भी देख पा रहा हूं। बहुत उत्साही लोग बैठे हैं इसमें। बाबा हैं, चुन लेते हैं हीरे अपने। तो हम सबको मिलकर के इस दरबार के काम को आगे ले जाना है और आगे बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, का भी कल्याण हो, वह भी अच्छे हों, शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो। जैसे आप की भावना के अंदर अच्छी अच्छी भावना रखनी है। कुछ चीजें और कुछ चीजें ऐसी जो अपने आप फैलती हैं। काम दरबार आपका काम कर रहा है, ये अपने आप फैलने वाली चीज है। हम मान के संतोष कर लेते हैं कि हम फैला रहे हैं, वो फैली हुई हैं। तो आप के अंदर एक ऐसा मन है जो ठीक होना चाहता है और ठीक होकर के दूसरों को भी ठीक करना चाहता है। और यही मनुष्य का स्वभाव है कि जो आदमी समझता है, समझने के बाद समझाता जरूर है। ये मनुष्य का स्वभाव है। आपका किसी आदमी से कोई लेना देना ना हो, आपके सामने कोई गलत काम आदमी कर रहा हो, है ना, आप रुक के बताओगे, अरे यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो,
है ना। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो सीखा हुआ रहता है दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है, जो समझा हुआ रहता है दूसरों को समझाने की कोशिश करता है। ये स्वभाव है मनुष्य का, क्योंकि समझ समझ के ही बड़ा हुआ है, पैदाइशी कुछ नहीं मिला है उसको। जानवरों को, पशु पक्षियों को पैदाइशी मिलती है स्मृतियाँ, उनके स्मृतियाँ पैदाइशी रहती हैं। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन किसी को सिखाना नहीं, किसी क्लास में, उन्हें पता है। चींटी को ही पता है, मच्छर को ही पता है, लेकिन आदमी के बच्चे को नहीं पता है। पैदा हो गए, भेड़िया के साथ डाल दो तो भेड़िया बन जाएंगे, कुत्ते के साथ डाल दो तो कुत्ते बन जाएंगे, भौ भौ करेंगे बड़े होके। आदमी के साथ रखो, अंग्रेजी बोलता हो तो अंग्रेजी बोलने लगेगा बड़ा होके। मलयालम के साथ पाल दो तो मलयालम बोलने लगे, कर्नाटक छोड़ लगेगा कन्नड़ बोलने लगेगा, बंगाल छोड़ दो बंगाली बोलने लगेगा, और यूपी में छोड़ दे तो कहे काहे बे बोलने लगेगा। अद्भुत है आदमी का बच्चा, बहुत अद्भुत है। जहां जिसके साथ डाल दो वो ऐसा ही बन जाता। अद्भुत है वारे आदमी। अभी गाय का बच्चा पैदा हो, अभी 4 घंटे का हुआ हो, उछल कूद करता है। ये पैदा हो जाए 4 महीने तक पढ़े पढ़े पैर चलाया करते, हिल ही नहीं पाते बेचारे, करवट भी नहीं ले पाते। गैया का बच्चा पैदा होते कुलाचे मारने लगता है। और वो बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, गाय का बच्चा, अगर सामने सांप आप आ जाए तो वो चिटिक के उधर खड़ा होगा, दूर देखेगा फिर चिटिक के उधर खड़ा हो जाएगा, सांप के पास नहीं जाएगा, उसे पता है काट लेगा। उस 4 घंटे पहले पैदा हुआ बच्चा, उसको पता है कि ये सांप काट लेगा तो हम मर जाएंगे, इतना पता है उसको। लेकिन आदमी का बच्चा हो साल खाड़ का, 1.5 साल का, तो वो सांपे को पकड़ लेगा पहले। और सांप ये जानता है बेचारा, यार ये कैसा मूर्ख बच्चा है यार, ये वो तो हम ही को पकड़ लिया। वो बेचारा काट ही नहीं पाता हमारे मुंह कर, यार ये बच्चा है, तो कहीं नाक में लगा ले को मुंह में काटने लगे बच्चा। आदि बच्चा को मुंह भर ले मुंह उसका, और सांप बेचारा तब भी नहीं काटता। सांप को पता है इसे नहीं काटना, इनको नहीं पता कि मुंह में नहीं डालना। ये आदमी का बच्चा है, ये आदमी का बच्चा है। कहते रहे कि माँ चूल्हे में रोटी पका रही है, बच्चा छोटा बैया बैया चल के चले आ रहे हैं और चूल्हे में घुसे जा रहे हैं। अम्मा कहती नहीं नहीं चल जाओ, इधर आओ, इधर चलो, इधर चलो। वो फिर चले आ रहे हैं हम करते हुए, फिर चूल्हे में घुसे जा रहे हैं, बढ़िया आग जल रही, कोई अच्छी चीज है कोई। माँ बेचारी बार बार बचाती, नहीं 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 चलो उधर, चलो खबरदार दूर रहो। अचानक घुस गए हाथ ले, एक बार जल गए। अब अगर अम्मा कहे कि बेटा हाथ इधर लाओ, सूचना से काम नहीं चला, ज्ञान आ गया। एक बार जल गए, ज्ञानी हो गए बुढ़ापे तक के लिए। जब तक जिंदा रहेंगे अब आग में हाथ नहीं डालेंगे भैया, वो ज्ञान पैदा हो गया। ये आदमी बच्चा है, मानते नहीं।
तो अद्भुत है आदमी, स्मृति नहीं है ना, है ही नहीं स्मृति। और बाकी जितने जीव जंतु आदमी को छोड़ के हैं, पशु पक्षी पेड़ भी, आप अगर अमरूद का बीज डालोगे तो अमरूदे का पेड़ बनेगा, आम का लगाओगे तो आमे बनेगा, सेब का लगाओगे तो सेब बनेगा, जामुन का लगाओगे तो जामुन बनेगा। अब ऐसा तो नहीं कि जामुन का लगा दिया उसे कद्दू पैदा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन आदमी में सब संभव है। अच्छा ध्यान देके देखो, गैया को घास खिलाते हो, घास या चारा, हरा चारा खाती है ना। कभी उसको खरगोश दे के देखो, खा जाओ तो उसको चाटने वो लगेगी, पूंछ वूँछ ओढ़ देगी, उसको साफ कर देगी, दुलराएगी। और यही खरगोश डाल दो शेर के सामने, वो चाटेगा? वो एक के बार में गुटक जाएगा, फिर जीभ से मुंह पोछेगा, खा गए। तो गैया घास खाएगी और शेर महाराज जो है मांस खाएंगे। अब शेर के आगे घास डाल दो, गैया दे दो मांस, खाएंगे? नहीं खाएंगे, दोनों नहीं खाते। इतने समझदार हैं सारे पशु पक्षी, इतने समझदार हैं। आदमी दोनों खाता है। ये सबसे बड़ा समझदार है। कितना अच्छा है आदमी। इतना अच्छा आदमी है। ऐसा है जानवर, ऐसा है जानवर, ऐसा है आदमी के बराबर है, आदमी के ऐसा साथ देता है, उसका नाम कुत्ता। वो भी दोनों खाता है। कुत्ता शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। आदमी के साथ रह रह के कुत्ता दोनों हो गया, बेचारा फंस गया कुत्ता। मांस भी खाता है ये बेचारा, दूध रोटी भी खा लेता है। एक ही जानवर है बेचारा जो फंस गया। आदमी के साथ दोस्ती की, आदमी जैसा बन गया, आदमी उसके जैसा बन गया। तो ज्ञान न हो अगर तो आदमी बहुत कुलांचे मार सकता है। तो आदमी ज्ञान से चलने वाला है, यानी ज्ञान से चलने वाली इकाई का नाम है मनुष्य, मानव। हर चीज व्यवस्थित है। पूरी सृष्टि देख डालो, हर चीज व्यवस्थित है, हर चीज व्यवस्था में है, आदमी को छोड़ के। इसको जहां लगा दो वहीं अव्यवस्था है। आपकी व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर दे, उसका नाम आदमी। तो ज्ञान से अपने आदमी जो है वो संचालित होता है। अच्छा ज्ञान हो तो आदमी सुंदर, ज्ञान नहीं हो तो वही आदमी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने गुरुकुल की स्थापना की, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने 4 वर्ण बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थी आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ऐसे 4 भागों में बांटा हमारे महापुरुषों ने कि इस आदमी की इस उम्र में जो चीज़ें हिलोरे मारती हैं वही आश्रम बना दिया। तो जो आश्रम सन्यास वाला आखिरी में रखा गया, कल्पना करो अगर वो पहले रख दिया जाए तो बाकी के 3 आश्रम में कल्याण हो जाए आदमी का। तो फिर हम कहेंगे कि आप बहुत परम सौभाग्यशाली हो, देर आयद दुरुस्त आयद।
फिर भी सही। सभी लोग आप ध्यान साधना की ओर आगे बढ़े। दरबार की ऐसे शुभकामना हो, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। बातें हंसी मजाक में की हैं तमाम, बहुत गंभीरता से नहीं लेना। गंभीरता रोग पैदा करती है, हंसी मजाक स्वास्थ्य पैदा करता है। तो हर चीज़ को हंसी खेल में लेना, हंसते खेलते। जब आप खेलते हो तो पूरे होते हो, मौजूद होते हो। गंभीर होते हो तो गायब हो जाते हो, पता ही नहीं कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद लौट के आए, 3 बजे थे अब 5 बज रहे, अरे क्या सोचते रहे, इतना गंभीर हो गए। तो हर चीज़ को खेल की तरह लेना है, उत्सव की तरह लेना है। ध्यान साधना को तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेना है, एकदम गंभीर नहीं होना है, खूब मजे में करना है, खूब मस्ती में करना है। क्षण में ऐसे होता है, क्षण में जितनी ज़्यादा अगन होगी, लगन होगी, उतनी जल्दी आपका लक्ष्य मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग आगे का कार्यक्रम कर लिया जाए, नहीं सवेरा हो जाएगा। अपने अपने आपके पास किट रखी है, रखी सबके पास, दुरुस्त। अब सब लोग बाल चोटी खोल लो पहले, बाल चोटी खोल के नमः शिवाय।